अच्छा जी स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, अब आपको मैंने कुछ इंट्रोडक्शन में बातें समझाई थी और यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखें, इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 2, तो दोनों की पावर क्या हो गई, बराबर हो गई। और ये क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो पावर ने तो जमा हो नहीं सकती, ठीक है ना, माइनस। तो बड़ी पावर क्या है 2 और ये 2 है। अच्छा जी, ना ये इसके साथ प्लस हो सकता है ना ये इसके साथ प्लस हो सकता है, क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो पावर जमा नहीं हो रही। तो 2 और 2 यानी कि जब हमने ये पढ़ा था, जब पावर दोनों की सेम होगी, वो डेनोमिनेटर और नोमिनेटर, नोमिनेटर और डेनोमिनेटर ऊपर नीचे की पावर अगर सेम होंगी वेरिएबल की, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर। अच्छा, अब हुआ क्या, पिछले जो सवाल आपने 3 पढ़े, बल्कि 4 पढ़े, उनके अंदर स्टूडेंट क्या था, वो प्रॉपर था। वो क्या था, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो ये कौन सा आ गया, पहली बार इम्प्रॉपर आ गया। ये क्या आ गया स्टूडेंट, इम्प्रॉपर आ गया। अब इम्प्रॉपर के लिए स्टूडेंट आपको ये जहन में रखना है, अगले ये नंबर 5 पे जो है, नंबर 6 और नंबर 7, ये तीनों इम्प्रॉपर के होंगे। देख लेंगे 6 और 7 को। अब जब इम्प्रॉपर का आ जाए, निशानी समझ में आ गई इम्प्रॉपर क्यों है, दोनों के वेरिएबल क्या है, पावर दोनों की क्या है, सेम है। जब वेरिएबल की पावर सेम होती है तो उसको भी हम क्या मानते हैं, इम्प्रॉपर मानते हैं। अब इम्प्रॉपर की जब सूरत हाल आ जाए तो स्टूडेंट एक काम की करिएगा, इम्प्रॉपर को पहले क्या बनाना होगा, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉपर। अब सर प्रॉपर कैसे बने, देखिए प्रॉपर के लिए आपको दो यहाँ पे काम करने हैं, रफ वर्क में काम कर लीजिएगा इसको। फिर में मतलब एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके एग्जाम में या पे अपने रजिस्टर में ये रफ में काम कर लीजिएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में लाने के लिए आप स्टेप्स लिख लीजिएगा कि आपको क्या करना होगा। ये जो दोनों नोमिनेटर है और ये डेनोमिनेटर है, एज गिवन फ्रैक्शन, जो ये फ्रैक्शन गिवन है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिहाजा इट्स नोमिनेटर, इसका जो नोमिनेटर है को डिवाइड कर दिया जाएगा बाय इसके डेनोमिनेटर जो नीचे दिया हुआ है, कर दिया जाएगा, डेनोमिनेटर डिवाइड कर दिया जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद इट इज एन प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। जब मैं नोमिनेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड करा दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि हम इम्प्रॉपर से किस में आना है, फ्रैक्शन में, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। अब करना क्या, ये सवाल उठाया मैंने, नीचे वाली वैल्यू को गौर करिएगा आप स्टूडेंट, जो नीचे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको देखें, ये उठाया एक्स स्क्वायर प्लस 6 और माइनस 6, नजर आ रहा है आपको दोनों। डेनोमिनेटर को क्या करेंगे हम, ये डिवाइड में बाहर रख देंगे, ठीक है जी। और नोमिनेटर जो ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, उसको मैंने क्या किया, रफ में काम करूंगा, इसको मैंने अंदर रख दिया, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा जी, अब इसको मैंने अंदर रख दिया और इसको बाहर रख दिया। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी इजी हो जाए। प्लस 9x प्लस 8, रफ में काम करिएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, नोमिनेटर आ गया, और डेनोमिनेटर को मैं रखूंगा बाहर। ये काम हम कब करेंगे स्टूडेंट, जब इम्प्रॉपर दिया हुआ होगा और प्रॉपर में लाना होगा। ये मैंने अंग्रेजी लिख दी इसकी कि ये भाई इम्प्रॉपर है, और इसको प्रॉपर में लाने के लिए, इसको कन्वर्ट प्रॉपर में करने के लिए क्या करेंगे, नोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे डेनोमिनेटर से। क्या कहा, नोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे इससे, डेनोमिनेटर से। नोमिनेटर मैंने अंदर रख दिया, ये अंदर आ गया, और डेनोमिनेटर को मैंने बाहर रख दिया, ठीक है। अब करना ये होता है, जो पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को किससे कैंसिल हो रही है स्टूडेंट, 1 से हो रही है। ये आपने क्लास 8 में 7 में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर को किससे ये कैंसिल हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 हो जाएगा पहला काम बच्चों वाला। अब एक काम करिएगा सुकून से, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं फैलनी चाहिए। आपने काम ये करना है, अब ये 1 2 और 3 तीनों वैल्यू को इस 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। याद रहेगा, कोई मुश्किल तो नहीं है। मैंने क्या कहा, 1 कहाँ से आया, पहली वैल्यू, और ये जो पहली वैल्यू को चेक कीजिएगा, ये किससे जा रहा होगा, 1 से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर किससे जाता है, 1 से, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं हुई। ओके भाई, अब क्या करें, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, इसके नीचे आ गया, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, हो गया पहला काम। फिर प्लस एक्स को इस 1 से करवा लें, एक्स 1 जा एक्स, ये इसके नीचे आ गया, और ये प्लस है, यहाँ प्लस आ गया। अब कौन है, -6, माइनस प्लस -6 1 जा ये 6 आ गया, ठीक है। बच्चों वाला काम, कोई मुश्किल नहीं हुआ। अब आपने काम ये करना है स्टूडेंट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स के नीचे एक्स आना चाहिए, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए। अच्छा जी, ये माइनस का है तो उसको चेंज करके आप प्लस कर दीजिएगा, ये प्लस है इसको माइनस कर दीजिएगा, ये प्लस इसको भी माइनस कर दीजिएगा। जब आपने ये करा तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक्स और एक्स को सॉल्व करवा लें, ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 निकाल दें आप, कितने रहेगा, 8x रहेगा, साइन बढ़ेगी आगे, इनके प्लस की आगे, प्लस शो नहीं करवाते। अच्छा जी, इधर आ जाएं, प्लस 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 हो गए, बड़े की साइन आ गई, 8 और 6 14 हो गए, ठीक है जी। ये कंडीशन आ गई, बस इतना सा काम करना है आपको, थोड़ा सा। ये काम कब करना होगा, ये आपके सर पे बोझ कब आएगा, बताएं कब आएगा, कमेंट्स में बताइए। चले मैं बता देता हूँ, ये कब आएगा, जब सवाल किसका होगा बेटा,
इम्प्रॉपर में दिया हुआ होगा। किस में दिया होगा? इम्प्रॉपर में। तो उसको प्रॉपर में लाने के लिए आपको ये छोटा सा काम हर बार करना होगा। क्या काम है? हर बार। कहीं लिख लें कि जब भी सवाल इम्प्रॉपर का होगा उसको प्रॉपर में लाने के लिए हमने डिवाइड करवाना है। और क्या रखना होगा? इसको रखना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में डिवाइड करवाना होगा। और जो ऊपर वाली वैल्यू है x² + 9x + 8 उसको क्या रखेंगे? हम अंदर रखेंगे। और जो नीचे वाली वैल्यू उसको हम बाहर रखेंगे। और पहली को कैंसिल करा के बाहर ऊपर रख देंगे। फिर उसी वैल्यू को 3 को आपस में मल्टीप्लाई करा के इस तरह से कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक खोपड़े में आ गई बात। अब क्या हुआ, चलें इसको तो हम एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसके तो रफ में मैंने करा हुआ है पहले, वो नज़र आ रहा होगा, आप आराम से देख लीजिएगा। अभी मैं स्क्रीनशॉट का आपको टाइम दे दूंगा, हट जाऊंगा मैं स्क्रीन से। अच्छा, अब क्या हुआ स्टूडेंट, देखें अब जो कहना हूँ गौर सुनिएगा। ये सवाल मैंने दोबारा यहाँ लिखा, अब ये कहाँ से आया? अब ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये कहाँ से आया? अच्छा जी, मैं आया हूँ डॉन। ठीक है जी, कहाँ से आया? मैं हूँ डॉन, तो वन डॉन की तरफ से आया। अब देखते हैं कहाँ से आया। अब सुनिएगा ज़रा गौर से, जो ऊपर वैल्यू आई है, जो ऊपर वैल्यू आई है वो कहाँ जाएगी? वो दरमियान में आ जाती है। ऐसे लिख देंगे। लिखा सर, ये तो दरमियान पता नहीं लग रहा, अभी पता लग जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है? एक प्लस लगाना है, लगा लेंगे, मुश्किल नहीं है। जो भी ऊपर होगा वो लिख दिया, प्लस लगा दिया। उसके बाद आपने स्टूडेंट क्या करना है, जो सबसे नीचे वैल्यू नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रही है? सबसे नीचे आ रही है, वो ऊपर आ जाएगी। कहाँ जाएगी? ऊपर। ठीक है, ये ऊपर आ गई, तो ये हम लिख देंगे 8x + 14 लिख दिया। और ये जो वैल्यू थी ये कहाँ जाएगी? ये नीचे आ जाएगी। देखें एरो बना दिया, ये यहाँ आगे इस चलें ऐसे कर लें, तो x² + 6, x² + x और -6 ये हमने होल नंबर में लिख दिया। तो ये चीज़ ऐसे आई है। तो ये इसका मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ से उठा के लिखी हैं। मैं दोबारा कह दूँ, जो सबसे ऊपर है वो कहाँ जाएगा? दरमियान में आ जाएगा। कहाँ आ गया ये? दरमियान में, सही है। और जो सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा? वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जो दरमियान में है वो नीचे आ जाएगा। देखें ना एरो, देखें ना, जो ये ऐसे घूम रहा है, ये नीचे आ गया, इसको धक्का मारा, फोर्स लगा, ये ऊपर आ गया, इससे इसको फोर्स लगा, ये इसकी जगह, सब एक दूसरे की जगह को ले लेंगे। याद कर लीजिए, हो गया याद? तो ये चीज़ ऐसे यहाँ पर आ गई, ये भी मैंने आपको बता दी। तो शुरू की जो बातें मैं आपको बता दूँ, फिर ये पता है शुरू में आपको ऐसा लग रहा है, उसके बाद ये सवाल वैसे ही हो जाएगा जैसे भी हम कर रहे थे, प्रॉपर में आएगा और सवाल वैसे ही हो जाएगा। थोड़ी सी इंग्लिश लिख दीजिएगा इसको। अब सुने आगे, ये एज इट इज़ आ गया और ये भी मैंने आपको एज इट इज़ लिख दिया। अभी सुने गौर सुनिएगा, मैं बड़ी काम की बात बताने वाला हूँ। ये एज इट इज़ आ गया, 1 प्लस आ गया, 8x + 14, ओहो, x² + x - 6। ये दोबारा से मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ज़रा गौर सुनिएगा। क्या हम प्रॉपर में आ गए या नहीं आ गए? हाँ भाई, यहाँ ज़रा देखें, हम प्रॉपर में आ गए नहीं आ गए? देखें नीचे क्या है, पावर क्या है, बोले 2 है, और ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो जब नीचे पावर ज़्यादा हो और ऊपर क्या हो, कम हो, तो ये क्या कहलाता है? प्रॉपर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉपर। तो हम प्रॉपर में आ गए। अब ये काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, अब यहाँ से काम हमारा पुराना वाला शुरू हो जाएगा। ठीक है, मुबारक हो, क्योंकि पुराना काम तो 3-5 सवाल करें हमने, 4 सवाल करें और हमारे मजबूत हो ही गए होंगे। तो अब यहाँ पे पुराना काम करना है। तो पुराना काम करना है तो स्टूडेंट ये जो मुझे नज़र आ रहा है इसका क्या निकालना पड़ेगा? हाँ जी, वही हमारा 9 क्लास से जिसने हमें बड़ा याद दिलाई हुई चीज़ें, और वो निकलेगी रफ वर्क में काम होगा। और वो हमारा क्या काम होगा? मिड टर्म ब्रेक का। अच्छा जी स्टूडेंट, इस पूरे को x² + x - 6 को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी, अब बताएं इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई कराया, 1 6 ज़ा 6 आ गया, 1 6 ज़ा 6 आ गया। मतलब देख लूँ ये कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा जी, ये बिल्कुल आ रहा है। ठीक है जी, 1 6 ज़ा ये 6 हो गया। चले मैं यहाँ कर देता हूँ, 1 है और ये 6 है, 1 6 ज़ा क्या हो गए? ये 6 हो गए। ठीक है जी, हटा देते हैं। 2 3 ज़ा 6 और ये 3 1 ज़ा ये 3 हो गए। ठीक है जी, अब ये 2 फैक्टर्स आए हैं, आप यहाँ लिखेंगे 2 × 3, तो 2 3 ज़ा क्या हो गए? 6 हो गए। ये बराबर आ गई। पहली कंडीशन आपको याद होगी, आप 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और अगर ये भूलें हुए तो चैप्टर नंबर 4 को पढ़ें ताकि आपको अंदाज़ हो 9 क्लास का, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अब तो टाइम नहीं है, एग्जाम करीब है। अच्छा भारत, और इसी को दोबारा लिखें। और क्या आनी चाहिए? मिड टर्म आनी चाहिए। मिड टर्म में कौन है बेटा? कुछ नहीं तो 1 है। बताओ इसको मैं क्या करूँ? प्लस का चाहिए तो बड़े को प्लस दे दो, छोटे को माइनस दे दो, तो प्लस माइनस माइनस, और बड़े की साइन प्लस के साथ क्या हो गया? 1 आ गया। तो प्लस का 1 चाहिए था, मुझे प्लस का 1 मिल गया। ठीक है जी, मिल गया। अब बजाओ 2 और 3 को लिख दो। ठीक है जी, यहाँ लिख देता हूँ, ये x² एज इट इज़ आ गया। इसकी जगह क्या लिख दूँ मैं? प्लस का ये 3x हो गया बेटा, और ये माइनस का 2x हो गया, -6। आपको बताइए एज इट इज़ आ जाता है और ये एज इट इज़ आ जाता है। ये जो मिड टर्म होती है उसके दोनों फैक्टर्स बीच में लिख दिए जाते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? x कॉमन आ गया, इसमें से 1 रह गया और यहाँ पे 3 रह गया। ये माइनस आ गया, ये दोनों में 2 कॉमन है क्योंकि दोनों के टेबल में 2 आता है, 6 और 2 आ गया। यहाँ पे x रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गए। ये दोनों सेम हो गए, इसको यहाँ रखा और ये यतीमों को अलग ब्रैकेट कर दिया। तो ये जो आई इसको उठाया और ये मैंने यहाँ लिख दिया।
आई, पुराना काम शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ से हमारा केस 1 दोबारा शुरू हो गया है, यहाँ से हमारा केस 1 शुरू हो गया। ये लिख लें क्यों हो गया, यहाँ पे हमारा नीचे क्या हो गई, बड़ी पावर हो गई है, ऊपर क्या हो गई, छोटी हो गई। अच्छा जी, यहाँ तक बात भी आ गई। ये मैंने एज इट इज लिख दिया। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। अगर आप याद हो, इसके बाद ही हम अपना, जब इक्वेशन बदली थी, हम अपना केस 1 स्टार्ट करते थे। अब एक चीज़ कंसिडर कर दीजिएगा, सपोज कर लीजिएगा, सुने गौर से, ये बात बड़ी अहम है। ये जो सवाल है इसमें कंसीडर कर लीजिएगा, सपोज कि जो वैल्यू आई ना, ये जो वैल्यू है क्या है, 8x प्लस 14, मिट गया था, मैं इसको सही से लिख दूं। ये लिख, इसके अंदर जो 1 आ रहा है ना, ये जो देखिए यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये 1 आपने नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। क्या लेना है, 8x प्लस 14 और x प्लस 3 x माइनस 2 लेना है, ठीक है। फॉर पार्शियल फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करना है तो हम मिडिल वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, याद रख लेंगे, ये बात कहीं साइड में लिख लीजिए। तो हमारे पास अब ये रह गया, ये देख रहे हैं, इसको देखें, बस मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। इसी को मैं उठाकर आगे सॉल्व करने जा रहा हूं। आप सुकून से इसको एक स्क्रीनशॉट लेके पहले एक दो रीड कर लें, मैं आगे ताकि सॉल्व कर देता हूं। तो स्टूडेंट आपको कोई अब नई चीज़ें नहीं करनी है, बस ये थोड़ा नया आया था, वो भी आपने करा हुआ था, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। आए अब केस 1 को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि केस 1 की देखिए दोनों फैक्टर बने हुए ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में है तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते स्टूडेंट। वही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक की बातें दोबारा शुरू हो चुकी हैं। क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो किया था, आप दोबारा वही काम कर रहे हैं, कोई नई चीज़ें नहीं है, आपको नया काम नहीं करना, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। इसको उठाकर मैंने स्टूडेंट यहाँ लिख दिया पूरा, ठीक है जी। अब इसको देखकर आपके ख्याल में क्या आ रहा है, आपको तो नोमिनेटर की कोई औकात नहीं होती, इसको हमने ये हमारे लिए गेस्ट नहीं है, बल्कि हम इसकी कोई वैल्यू नहीं करते, नोमिनेटर को हम इग्नोर कर देते हैं। याद आ गई बात, आ गई, चलें इसको इग्नोर कर देंगे, क्या लिख देंगे, a1, तो ये वाले ब्रैकेट को लिख देंगे, इसके साथ x प्लस 3 प्लस डाल के क्या करेंगे, a2 और x माइनस 2। याद आ गया, कोई पुराना काम, उसके बाद फिर पुराना काम कर लें। अभी काम करें, पुराना काम दोबारा कर लीजिए, इसको हम रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एलसीएम निकाल लेते हैं दोबारा। आपको पता है पुराना काम, पुराना बिल्कुल बिल्कुल, x प्लस 3 x माइनस 2 पता है ना आपको, एज इट इज लिख लेते आ जाता है, जैसा कि सवाल में होता है ना, इसको वैसे लिख लीजिए, दोनों को ऐसे लिख दें जैसे लिखा होता है ना, इसको यहाँ लिख दिया करें। बताएं a1 निकालना है, a1 लिख दिया मैंने। अब a1 के नीचे क्या, x प्लस 3 है, तो यहाँ पे x प्लस 3 को ये नहीं लेना चाहता है, किसको लेना चाहेगा, बड़ा वाले को, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 2 को, ठीक है। जो इसके पास होता है वो ऊपर नहीं जाता, जैसे a2 लिखो, a2 के पास क्या ऑलरेडी मौजूद है, x माइनस 2 मौजूद है, इसको नहीं लेगा, बल्कि किसको लेगा, x प्लस 3 को। जो सेम होता है वो ऊपर नहीं आता, जो डिफरेंट होता है वो आता है, तो आ गया। उसके बाद आप मजीद ले लीजिए स्टूडेंट, 8x प्लस 14 और अब ये काम करते हैं, बल्कि इसको देखें, x प्लस 3 x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 2 को हमने निपटा दिया पहले, तो ठीक है। इसको 8x प्लस 14 कर दें, और यहाँ पे क्या बचा है, a1 x माइनस 2 प्लस a2 और x प्लस 3 हो गया। देखें वही पुरानी बातें चल रही, कोई नई नहीं आई, कोई नई चीज़ आप लोग नहीं कर रहे अभी, ठीक है ना। तो आप टेंशन नहीं ले, बस आराम से अब तो पक्का हो जाता है। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब सवाल करते रहते हैं तो, और अगर आप कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो आपको बड़ा आसान हो जाता है। अब आपको पता है मैंने क्या करना है, आपको पता है मुझे a1 निकालना है या a2। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a1 निकालते हैं। a1 निकालते तो आपको कोई जहर देना होगा, पॉइजन देना होगा। बताओ किसको पॉइजन देना है, कौन सा पॉइजन दें। अब आप मुझे बताएं, मुझे खत्म करना है किसको, a2 को खत्म करना है। तो a2 को खत्म करने के लिए यहाँ पर आऊंगा, तो प्लस 3 है, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा स्टूडेंट, माइनस, पुट x इज इक्वल टू बोले माइनस 3 रख दूंगा। इसको हम नाम दे दें इक्वेशन 1 का नाम दे दें, वही पुराना काम चले, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1 में। देखें क्या कर रहा हूँ, वही पुराना, जहां x है वहां पे क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस 3 आ जाएगा। ये 8 आ गया, x की जगह माइनस 3 आ गया, प्लस का 14 आ गया, a1 एज इट इज आ गया। अच्छा x की जगह क्या आ गया, माइनस 3 आ गया, ये माइनस 2 आ गया, प्लस a2 आ गया, और यहाँ माइनस का 3 और ये प्लस का 3 आ गया। इससे क्या हो, दोनों कैंसिल हो गए। 8 3 ज़ा क्या हो गए, 24 प्लस 14 हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, ये माइनस के 5 हो गए, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन बढ़ेगी आती है, और ये a2 0 हो गया। 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, 0 जाती है, माइनस प्लस माइनस, 24 में से 14 निकाल दें, क्या बच गए हमारे पास, बच गए 10 बच गए, साइन बढ़ेगी आ गई, 4 से 4 गया, इज इक्वल टू माइनस प्लस ये माइनस का 5a1 हो गया, और ये पूरा 0 हो गया। 0 को कंसीडर ना करें, a1 निकलने वाला है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10/5 हो गया, और a1 निकला 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 2 आ गया a1। कितने मज़े से आ गया, इतना सारा हमने काम करा, आपकी तकलीफ दी। a1 क्या निकला है स्टूडेंट, 2 आ गया, वही पुराना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें सब पुराना काम है, कोई नहीं है। बस ये थोड़ा चीज़ थी कि इम्प्रॉपर था, इसको प्रॉपर करने में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा काम करना पड़ा। देखें अगर ये मॉडल पेपर में सवाल आए, मैं आपको पता है क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो मॉडल पेपर में आया हुआ भी है, तो इसके बाद जो 6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मॉडल पेपर का सवाल होगा। तो आप देखें नई चीज़ नहीं आ रही है, सब पुरानी है, लेकिन बस थोड़ा सा इसको जब प्रैक्टिस करें, अगेन अगेन देखें, समझ में आ जाएगी बात, कोई सी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब स्टूडेंट मैं इसको जरा मिटाऊंगा, क्योंकि मुझे a2 निकालना है। जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें, प्रैक्टिस करें, ठीक है स्टूडेंट। मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसको इरेज करने के बाद मुझे एक चीज़ और इरेज करनी होगी। बताएं क्या करना होगा, मुझको इरेज करना होगा इस -3 को। बताएं -3 को क्यों इरेज करना है, बोलें, क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, a1 तो निकाल चुका, मुझे a2 चाहिए। अब इसको पॉइजन दें, ये a1 क्या बन जाए, 0 बन जाए। बताएं -2 है, तो x को क्या रख दूं, प्लस का
2 रख देता हूँ, ठीक है, प्लस का 2 रखेंगे ताकि A1 हमारा क्या हो जाए 0। अब जहाँ जहाँ हमें x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ स्टूडेंट हम डाल देंगे 2 को और स्पीड पकड़ते हैं, स्पीड बढ़ाई हमने, 2 - 2 करा, प्लस A2 आ गया और ये 2 + 3 आ गया। अब थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो चुका है स्टूडेंट को, मज़ा भी आने लग जाएगा जो जो मेहनत से पढ़ रहा है। और ये हो गए 5। अच्छा जी, 16 और 14 कितने होते हैं स्टूडेंट? ये 30 हो गए और A1 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। हो गए 30 रह गया, 0 को इग्नोर करें, ये 5A2 हो गया, 30/5 हो गया, 5A से चिपका हुआ है, जब जाएगा तो डिवाइड होगा, A2 की वैल्यू आने वाली है 5 6 ये 30 हो गए, तो A2 हमारा आ गया स्टूडेंट 6। इसको फ्लिप कर लिया करें अगर दिल कर रहा हो, क्योंकि बुक में ऐसे ही होता है कि जो चीज़ मालूम करते हैं वो लेफ्ट पे होती है। तो देखिए कितने मैसेज आ गया, कोई नई चीज़ नहीं है, सब पुराना काम चल रहा है, मज़ा भी आएगा आपको। अगर आप कॉन्सेप्ट से पूरी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर रहे, स्किप नहीं कर रहे, तो एक चीज़ आपकी क्लियर होती चली जाएगी। देखिए मेहनत में अजमत है, आप इसको आज प्रैक्टिस करें, कल अगली क्लास में आपको मज़ा आएगा, फिर इंटर में मज़ा आएगा, फिर आप जब आप टेस्ट देंगे, अपने एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, तो आपको सारी चीज़ें आती होंगी, तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, आप यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी अच्छी होती है तो आपको होता है जॉब भी अच्छी मिलती है और आपका करियर बड़ा अच्छा बनता है। ठीक है स्टूडेंट 20। अब हमारे पास एक आखिरी काम क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है। अब मैं A1 और A2 की वैल्यू किसमें डालने वाला हूँ, आप बताएं, याद है? अपने दिमाग चले, बोलें मुंह से बोलें किसमें डालने वाला हूँ, ताकि पता लगे आपको समझ में आ रहा है। इसमें डाल दूँ, चलें इसको डाल दें, लेकिन थोड़ा मुझे जगह चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें, मैं थोड़ा सही कर दूँ इसको। तो स्टूडेंट अब आपने करना है आंसर के अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने रखना है A1 कितना आगे 2 और A2 कितना आगे 6 आ गई, इन दोनों के नीचे की वैल्यू अपनी जगह आ गई। बस एक काम याद रहेगा, एक चीज़ हमने इग्नोर करी थी 1 को, क्या करा था, 1 को इग्नोर करा था, इस 1 को साथ में जगह दे दीजिएगा, थोड़ा सा प्यार से दिल बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, इस आंसर को सजाने के लिए। ये आंसर हो गया। अगर आपको और बेहतर आंसर बुक वाला के तरीके से करना है थोड़ा सा, तो आप एक काम ये करिएगा, ये जो वैल्यू है ना ये वाली, और ये जो था ये 1 तो मैं लिख चुका, इसको उठाइएगा, इसको यहाँ लिख दीजिएगा, क्या है ये, x² प्लस का 9x प्लस का 8 और x² प्लस x - 6। अगर आपको प्रॉपर, बिल्कुल ये प्रॉपर हमारा जवाब हो गया, ठीक है। थोड़ी सी इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जो मैंने बात की है ये हमारा आंसर में आ जाएगा, और ये 1 का दिल बड़ा कर दीजिएगा, और ये A1 A2 आ गया। मैंने इस 8x, देखिए नोमिनेटर को मैंने कहा ना इसकी कोई औकात नहीं, इसको मत लिखिएगा, दरअसल ना ये बड़ा गड़बड़ कर देगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आ जाए स्टूडेंट नंबर 6 की तरफ, ठीक है। 6 के अंदर भी देखें वैसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही। देखें इसकी पावर क्या 2 है, इसकी पावर क्या 2 है कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर कहलाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर उसकी पावर बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बड़ी नहीं है। ये दोनों प्लस नहीं हो सकते क्योंकि माइनस हो रहे हैं, तो इनकी पावर जमा नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई में पावर जमा होती है। अच्छा जी, तो ये इम्प्रॉपर हो गया, यानी कि इस सवाल को भी अभी जैसे हमने 5 किया था वैसे ही करना है। अब इसके अंदर जरा चीजें समझ लेते हैं क्या करना है। अच्छा एक चीज मैं आपको फिर कह दूं, नीचे जो डिनोमिनेटर है पूरा सवाल इस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चीजें आ रही होंगी, सर ऊपर दो टर्म ब्रेक हो रही होती है, ऊपर क्यों नहीं करते, नीचे कर रहे हैं ऊपर नहीं कर रहे। तो मेरा वही जवाब है कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन वाले जब मैंने वीडियो बनाई थी, और बार बार मैं एक बात कह रहा हूं कि नीचे को फोकस करना है, ऊपर को नहीं करना। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो चीजें, जो चीजें देखिए याद रखना अच्छी बात होती है, भूल जाना बुरी बात होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर को आपने क्या करना है, इसकी कोई इज्जत नहीं करनी है, कोई इसके मुतालिक बात नहीं करनी है, इसको आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। जो बात करनी है नीचे करिएगा। अच्छा यहाँ तक हो गई बात स्टूडेंट। अब ये मसला आ गया, ये वापस किसमें, एज गिवन फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर, जो दी हुई है फ्रैक्शन वो क्या है, इम्प्रॉपर है, फ्रैक्शन है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसके नोमिनेटर को, जो नोमिनेटर ऊपर है उसको नोमिनेटर कहते हैं, उसको डिवाइड कर दिएगा इसके ही डेनोमिनेटर से। तो इससे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने ही प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। अब मुझे आप क्या करना है, जो ऊपर वैल्यूज है और जो नीचे हैं, मैंने आपको बात बताई थी कि जो ऊपर वैल्यूज होंगी उसका हमने क्या करना है और नीचे का क्या करना है, जरा नोटिस। तो याद रखिएगा जो ऊपर वैल्यूज होती हैं वो अंदर आ जाएंगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे x² - x - 14, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू क्या आती है, अंदर आती है, और नीचे वाली बाहर आती है। याद कर लें, कहीं लिख लीजिए। अच्छा जी, हो गई बात। अब आप बताएं, ये x² है, ये x² है, दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वही पुरानी बात, ठीक है जी। अब ये 1 आ गया, एक तीनों से 1 मल्टीप्लाई करा दें, x² 1 x² लिख दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2x 1 ये 2x हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 1 ये 3 आगे, साइन उल्टा कर दी इन सबकी, प्लस हो गई, ये प्लस हो गई, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस हो जाती है और प्लस वाली माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये वाला जो माइनस इग्नोर करना होगा, ये वाला माइनस भी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस करें, 2 में से 1 गए तो 1 रह गए, और ये x रह गए, साइन बड़े की आएगी। बताएं 2 की साइन माइनस है या प्लस है, तो 2 की साइन क्या है, प्लस है, माइनस नहीं है तो प्लस की आएगी, ठीक है। बड़े की साइन आ गई, जो कि 1 शो नहीं कराएंगे, प्लस शो नहीं कराते, इधर आ जाए माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गए, तो 14 में से 3 को निकाल दें, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 11 रह गए, साइन किसकी आएगी, बड़े की आएगी, ठीक है जी। x - 11 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि इसको थोड़ा सा टर्न करना है, घुमाना है, ठीक है जी। घुमाने के लिए रेडी हैं आप लोग, तो रेडी रहें और देखते जाएं। अब देखें मैंने आपको क्या कहा था, ये घुमा दें, ये कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये इसको फोर्स देगा,
ये चलकर यहाँ आ जाएगा, ये इसको फोर्स देगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये दरमियान है, ये नीचे है और ये ऊपर है। ठीक है जी। अब ये x माइनस 11 कहाँ चलेगी, ऊपर चली जाएगी, कहाँ गई, ऊपर आ गई। ठीक है जी, x माइनस 11। अच्छा जी, 1 कहाँ है, घूमकर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, दरमियान में आ जाएगा, तो हम क्या डालेंगे, दरमियान में 1 डाल देंगे, प्लस डाल देंगे। और ये कहाँ चलेगा, 1 इसको धक्का मारेगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो ये होल नंबर में इसको हमने लिख दिया। अब आप बताएं नीचे क्या है, पावर 2 है और ऊपर पावर क्या है, 1 है, तो ये किस में आ गई, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गई, क्योंकि नीचे वाली पावर अगर बड़ी हो और ऊपर वाली छोटी हो तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो भी मैंने काम करा ये सारा क्यों करा, क्योंकि इम्प्रॉपर में दिया हुआ था, प्रॉपर में करने के लिए। अब हमारा काम हो गया शुरू दोबारा से वही कि अब इसको हम केस 1 की तरफ जाएंगे। केस 1 में मैंने आपको लेके जाते हैं, प्रॉपरली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर तो मैं आपको फिर बता दूं, ये सोच लीजिएगा, मैंने कहा था हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम केस 1 नहीं लगाते। आपको पता है यहाँ पे क्या हो रही है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है। पहले हम मिड टर्म ब्रेक देखें, सॉल्व हो रहा है ना, ब्रैकेट में तो नहीं दिया हुआ। मैं क्या बोलता हूँ, जब ब्रैकेट में दिया हो तो उस पर सॉल्व ना करो, जब ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ और इस तरह की कोई नजर आ रही है, डेनोमिनेटर को देखें, डेनोमिनेटर को तो वैसे भी नहीं देखना, डेनोमिनेटर में देखें मिड टर्म ब्रेक हो रही है ना, तो पहले मिड टर्म ब्रेक करिएगा, फिर वो जो ब्रैकेट्स आएंगे ना उसमें देखिएगा हाईएस्ट पावर 1 है या नहीं है। सुनने गौर से, इसकी मिड टर्म ब्रेक करिएगा, जब वो ब्रैकेट में आ जाए, ब्रैकेट में देखिएगा कि हाईएस्ट पावर 1 है कि नहीं है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो केस 1 से सॉल्व करेंगे। चलें देख लेते हैं इसको फिर मैं रफ में कर देता हूँ। ये काम ना रफ में करिएगा, मैं मिटा दूंगा, बल्कि इसको मैं हाथ के इरेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये इरेज हो गया, ठीक है जी, रफ में कर लीजिएगा। अब मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेता हूँ, ये भी रफ में करिएगा काम को। अच्छा जी, अब क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 1 3 क्या हो गया, 3 हो गए, 3 1 जा 3, दो चीज़ें आ गई, 3 को मल्टीप्लाई कराएं, 3 1 जा 3 हमारा बराबर आ गया। ये दोनों हैं, 3 और 1 लिखें। मुझे माइनस का 2 चाहिए तो बड़े को माइनस, छोटे को 1 दे, प्लस दे दे, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 आ गया। अच्छा जी, तो ये तो हमारा एज इट इज़ आ जाता है और ये -3 पे एज इट इज़ आ जाता है। एक्स चिपका हुआ है तो इन दोनों के साथ एक्स लगा दें, तो माइनस का 3x और प्लस का ये x हो गया। क्या कॉमन निकलेगा, एक x कॉमन आ गया, माइनस का 3 हो गया, और कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या स्टूडेंट आता है, 1 आ जाता है। x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x माइनस 3 और ये क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब मुझे देखें ब्रैकेट नजर आ रहे हैं, दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ठीक है जी, अब देखें अब क्या हुआ, ये दोनों फैक्टर आ गए, इन दोनों को उठाया। अच्छा ये इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू 1 एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, नोमिनेटर एज इट इज आ गया। इसकी जो आया फैक्टर ये दोनों ये यहाँ लिख दिए। अब इसको चेक कर लें कि इसकी हाईएस्ट पावर x की क्या है, 1 है, इसकी हाईएस्ट क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये केस 1 में जा रहा है। और कितने ब्रैकेट हैं, 2 है, और दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, तो इसका मतलब केस 1 में जा रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ से केस लगता है। अच्छा इसके बाद आपने काम क्या करना होता है, ब्लू से क्या लिखा है, कंसीडर कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को, इसको 1 को क्या कर देंगे, अब इग्नोर कर देंगे, तो क्या रहेगा, x माइनस 11 और x माइनस 3 x प्लस 1। ठीक है जी, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। अब जब मैं इसको केस 1 लगाऊंगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब जो मैं केस 1 लगाऊंगा, आपको पता है क्या करना है, मैंने अब इसको उठाना है, सिर्फ इसको। ठीक है, 1 को इग्नोर कर दिया मैंने, तो मैं क्या लिख दूंगा, x माइनस, बल्कि एक काम करते हैं, इसको भी लिखना नहीं भूल सकते हम, इसको भी साथ लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 14 और है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिए। अब मैं इसको ले लेता हूँ, इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1। ठीक है जी, ये आ गई वैल्यू। देखिए मैंने बिल्कुल अभी उसको मैंने एज इट इज़ इसको कॉपी कर दिया। ठीक है जी, मतलब नीचे वाली को ज़रा मैंने ऊपर लिख दिया ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में और नज़र आ जाए। बल्कि काम करते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं वरना हमारा बहुत लॉन्ग हो जाएगा। जैसे हमने पिछला सवाल किया था उसको वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अभी परेशान ना हो। अच्छा जी, एक काम करें, इसको छोड़ दें, बस इसको उठा लें, जैसे हमने पिछले वाले में किया था ना, वैसे ही करा देता हूँ। एक्स माइनस 11 और नीचे क्या आ गया, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1। ठीक है जी, फिर आपको पता है ना क्या करना है, नोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं है, वही बात ही बात छोड़ दें, तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह a1 आ जाएगा, उसके नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस आ गया, फिर क्या है x प्लस 1 है तो ये 2 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ गया। ठीक है जी, अब आप इसका जानते हैं कि क्या करना है, अब आपको इसका निकालना है LCM। तो LCM ने बिल्कुल वैसे ही निकालना है स्टूडेंट जैसे निकालते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ निकाल लेते हैं, इसको तो आप ऐसे ही लिख दें फिलहाल, x माइनस 3 और x प्लस 1। अच्छा जी, यहाँ आ जाए, क्या LCM निकलेगा स्टूडेंट, एज इट जो आपको पता है दोनों होते हैं, इनको एज इट इज लिख लिया जाता है, x माइनस 3 और x प्लस 1, यानी कि इसी फॉर्म में लिख दिया जाता है। बताएं a1 लिखना है, a1 के नीचे क्या x माइनस 3 है, तो ये इसको नहीं लेगा बल्कि बराबर वाले को पसंद करेगा, जो इस चीज़ इसके पास होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह से a2 के पास क्या है, x प्लस 1, इसकी वैल्यू नहीं है तो इसको सेलेक्ट नहीं करेगा बल्कि इसको करेगा, तो a2 के साथ क्या आ गया स्टूडेंट, x माइनस 3 आ गया। ठीक है जी, फिर आपको तो x माइनस 3 x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x माइनस 11 बचा, और ये हो गया a1 और x प्लस 1 प्लस a2 x माइनस 3 हो गया। इसको नाम आप फिलहाल दे दें इक्वेशन नंबर, कोई अभी तक बनाई है हमने इक्वेशन। ठीक है जी, फिलहाल तो इसको नाम दे देते हैं, फिलहाल अभी 1 का दे देते हैं, देखते हैं बहरहाल। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, a1 निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सुलाना होगा, इसको कोई पॉइजन दें, इसको कोई जहर दें, इसको कोई गोली मारे, ख़त्म करें a2 ताकि ख़त्म हो जाए। तो आपको लिखना होगा पुट
x इज इक्वल टू बताएंगे माइनस का 3 है तो इसको क्या देना होगा, प्लस का 3 देना होगा इन इक्वेशन। चलें 1 का ही नाम दे देते हैं, चलें डाल देते हैं, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ क्या डालेंगे, 3 डालेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 11 a1 और 3 प्लस 1 प्लस a2 और 3 माइनस 3। ठीक है जी, दोनों कैंसिल हो गए, जब कैंसिल होगा तो 0 हो गए। यहाँ पे 11 में से 3 को निकाल दीजिए, तो 11 गया 10 गया 9 गया 8 बज गए, और माइनस की साइन आ गई, a1 आ गया, और ये कितने हो गए 4 हो गए, और ये a2 0 हो गए। ठीक है जी, माइनस का 8 है और ये 4 a1 हो गए, और ये प्लस का 0 हो गया, 0 को इग्नोर कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा 4 के, और a1 आ गया हमारा 4 2 8, तो -2 आ गया a1, इसको प्रॉपर कर लें यानी कि शिफ्ट कर लें, तो माइनस का 2 आ गया a1। ठीक है, वही पुराना काम किया मैंने, नया काम नहीं किया, बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई नई चीज़ आपने नहीं करी, बिल्कुल सेम वही काम करते हैं। अब निकालते हैं हम जल्दी से a2 को। ठीक है जी, वीडियो थोड़ी लंबी तो हो रही है, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट है, मैं चाह रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट ज़रा सही होने चाहिए। बोल तो हम बह रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ, लेकिन ये कि आप आराम से उसको देखें, आपके कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, आपका एग्जाम अच्छा होना ज़रूरी है, वही हमारे लिए बड़ी अप्रिसिएशन होती है। अच्छा जी, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको तो निकालूँ मैं, और अब मैं निकालूंगा स्टूडेंट, अब आपको याद हो गया होगा। अच्छा, मैंने इसको सही कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का जिसे हम नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का ही दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का ही दिया हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 3 का, तो यहाँ पे 3 कर दिया। अब बताएं बेटा, अब मुझे किसको गोली देनी है, इंजेक्शन लगा दें, a1 को गायब करना है, तो बताएं पुट x, ये प्लस का 1 है तो क्या रख दूंगा मैं, माइनस का 1 रख दूंगा। अब तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अपोजिट रखनी होती है वैल्यू, जब अपोजिट रखनी है तो स्टूडेंट यहाँ पे जहाँ जहाँ x से वहाँ 1 डालिए, -1 -11 a1 और -11 +1 प्लस a2 और -1 -3, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, माइनस के 12 हो गए, और ये a1 हो गया, ये दोनों कट गए, 0 हो गया, और a2 हो गया, माइनस का 4 आ गया, -12 ये 0, और प्लस माइनस -4 a2 आ गया, माइनस से ये माइनस 0 को हटा दें, चाहे तो हटा देते हैं, हाथ के माइनस से माइनस के कैंसिल हो गए, तो 12/4 हो गया, a2 रह गया, 4 3 12 हो गए। ठीक है जी, तो a2 की भी वैल्यू हमारी बिल्कुल वैसे ही आई है स्टूडेंट, देखें वैसे बिल्कुल वैसे ही आ रही है जैसे हम करते जा रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं आ रही। अब तो याद हो जाना, अच्छा बार बार करने से याद भी हो जाता है, अच्छी बात है। तो हमारा ये a1 और a2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पोस्ट कर देते हैं, तो आंसर आना हमारा शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट आंसर का मैंने आपको तरीका पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था, वैसे ही करना है। देखें a1 की जगह मैंने डाल दिया 2 डाल दिया, ठीक है, a1 की जगह क्या डाल दिया, a1 की वैल्यू 2 नहीं थी बल्कि क्या थी, -2 थी, तो माइनस को थोड़ा सा परे करके लिख दिया, दूर करके। ठीक है, माइनस की ट्रीटमेंट याद रख ली, x -3 अपनी जगह आ गया, प्लस अपनी जगह आ गया, a2 किसके बराबर आया था, 3 के आया था, वो 3 आ गया, और ये ब्रैकेट अपनी जगह आ गया। ठीक है जी, ये हो गई वैल्यू। अब क्या कहा था मैंने, इस बड़ा दिल करें, इस 1 को लिखना मत भूलिएगा। ठीक है जी, इस 1 को यहाँ लिख दीजिएगा, या माइनस इसका आया हुआ। ठीक है जी, और फिर मैंने आपको एक बात कही थी कि ये जो इसके बराबर में जो वैल्यू सवाल वाली होगी ना, सवाल ये जो क्वेश्चन दिया होगा, इस क्वेश्चन को उठा के साथ में यहाँ लिख दीजिएगा, ये जो मैंने क्वेश्चन से लिख दीजिएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही जो पहले बताया था कि मैंने दोबारा बताया, क्यों प्रेजेंटेशन आपको ऐसे देनी है, जो बुक वालों ने कही, हमें वैसे ही काम करना है सारा, अपनी तरफ से नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट बिल्कुल वैसे सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा खत्म हुआ। आए मजे से अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखें, इतना उसने लैंग कर दी बात, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, इसको भी आपको समझा के छोड़ेंगे बड़े ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा जी, इसके ऊपर क्या है, सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर क्या, 3 है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x, और x को मल्टीप्लाई कराऊँ तो कितनी बन जाएगी, ज़्यादा 2 हो जाएगी, लेकिन यहाँ ज़्यादा क्या 3 है, तो ये भी क्या बन गया, इम्प्रॉपर बन गया। अब इम्प्रॉपर से इसको लाना होगा प्रॉपर में, प्रॉपर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। वही याद हो गई, आखिरी सवाल कर रहे हैं 7। अच्छा जी, अब करना क्या है, लेकिन इसके अंदर देखें, ये ऊपर वाली वैल्यू तो मैंने अंदर लिख दी, लेकिन ये जो नीचे 2 ब्रैकेट दिए हुए, ये तो यहाँ लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बड़ा मल्टीप्लाई कराना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला याद है आपको, a - b, a + b किसके बराबर हो जाएगा, x² - 4 के। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने यहाँ करा हुआ है, इन दोनों ब्रैकेट को मैंने यहाँ लिखा, पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू अगर आपको याद है बाहर लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, x + 2 आ गया, पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू बाहर लिखते हैं और ये x + 2 आ गया, x और x x², x और 2 2x हो गए, माइनस प्लस -2x, माइनस प्लस माइनस 2 2 4, 2x है, 2x कट गए, x² - 4 आ गया। तो आप फॉर्मूले से ही लिख लें, कैसे सॉल्व करके यहाँ कर लें, ये रफ में काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, रफ में काम करिएगा। x वाला अब करना है स्टूडेंट क्या, मुझे क्या चाहिए, 3x³ चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास कितने x² मौजूद है, मुझे कितने चाहिए, x³ चाहिए, तो मुझे इसमें कितने की कमी है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 1 की कमी है, तो मैं क्या लगा दूंगा, 1x लगा दूंगा। ठीक है जी, तो ये 2 और ये 1 मिलकर x³ हो गए, लेकिन मुझे 3 भी चाहिए, मगर इस बेचारे के पास 3 नहीं है, तो मैं यहाँ 3 लगा दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 भी मिल गया। ठीक है जी, ये आ गई बात। अब इस 3x से क्या करूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं इसको तो मैं करा चुका, x² और x³ हो गए, 1 3 ये 3 हो गए, साइन चेंज कैंसिल। अब -4 को इससे करवाएं, माइनस प्लस ये माइनस हो गए, 4 3 ये 12 हो गए, और ये इसके x लगा हुआ है, ये x आ गया, साइन चेंज। इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो x को x से मुझे कराना था, मैंने उस x के नीचे x को लिख दिया। 9 क्लास में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ आप लोगों ने। माइनस प्लस माइनस करें, 16 में से आप निकाल दें 12 को, तो ये 4x हो गए, साइन आ गई बढ़ेगी। अच्छा जी, 4x हो गया, ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, माइनस का 2x², इसको हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, ये अपनी जगह आ गया, ये प्लस का
20 आ गया। ठीक है जी, अब मजीद कर लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो पहले पड़ा है। अब दोबारा काम करेंगे, रिपीट करेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, किस चीज़ की कमी है, 2 की, तो यहाँ मैं क्या लगा लूंगा 2। अच्छा मुझे माइनस भी चाहिए तो मैं माइनस भी लगा लूंगा। ठीक है जी, अब -2 को इन दोनों को करवा लेते हैं, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर, एक बात हो गई। फिर माइनस माइनस ये प्लस हो गए और 4 2 ज़ा 8 हो गया, साइन चेंज, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है जी, अच्छा जी ये क्या हो गया, माइनस का 4x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गए, बड़ी इसकी साइन आ गई और ये कितने बच गए, 12 रह गए। ठीक है, 20 में से 8 निकाल दें तो 20 में से 8 निकाल दें तो 12 रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा ये x की पावर यहाँ क्या पे 1 है और यहाँ पे x की पावर क्या 2 है, तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये बाहर की वैल्यू क्या हो बड़ी हो और अंदर की क्या छोटी हो, तो आगे सॉल्व नहीं करते। अच्छा ये आगे बात, अब इसको वही घुमा दें, आपको मिक्स का मेथड करना है, इसको हम क्या कर देते हैं, घुमा लेते हैं। अब घुमाने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड को मिटा देता हूँ मैं। ठीक है जी, प्रॉपर्ली आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ठीक है ना, ऊपर की वैल्यू मैं आपको बता दूं। अच्छा इसको तो क्या करना होता है, इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। ठीक है, टाइम बचाने के लिए इसको पहले से लिख दिया मैंने, इंग्लिश वही लिखी हुई है। अच्छा जी, अब क्या हुआ स्टूडेंट, ये कहाँ जाएगा, ऊपर आया तो देखें माइनस का 4x + 12 को मैंने क्या रख दिया, ऊपर रख दिया। अच्छा जब ये ऊपर आया तो ये कहाँ जाएगा, ये और नीचे आएगा, यानी दरमियान में आ जाएगा। इसको उठाकर मैंने क्या रख दिया, ये दरमियान में आ गया। ठीक है जी, 3x - 2, पिछली बार 1 आता था ना, इस बार 3x - 2 आ रहा है। ठीक है जी, फिर ये इसको पुश करेगा, ये कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जब ये x² - 4 नीचे आ जाएगा, x² - 4 नीचे आ गया तो सर आपने तो ये कुछ और लिखा हुआ है। देखें x² - 4 किसके बराबर होता है, x - 2 x + 2 के। तो बेहतर नहीं कि मैं वही लिख दूं ब्रैकेट वाला, क्योंकि आपको पता है फिर मुझे ब्रैकेट के अंदर देखकर क्या करते हैं, केस 1 लगाना होता है, तो मैं क्या कर लूँ, ब्रैकेट को लिख दूंगा। ये नहीं लिख रहा, इसकी जगह मैं इसके फैक्टर लिख रहा हूँ। इससे क्या फायदा होगा बताओ, दोनों ब्रैकेट क्या है, एक दूसरे से अलग है। शर्त याद है केस 1 पे जाने के लिए, ओके। ये दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 1 है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर 1 1 भी है, दोनों ब्रैकेट डिफरेंट है, तो यहाँ पर केस 1 मेरा लग सकता है। यहाँ पर समझ में आ गई बात। अच्छा जी, ये कहाँ की, दरमियान में आ गया, नीचे वाली वाली ऊपर आ गई और दरमियान वाली बिल्कुल आखिर में आ गई। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही काम चल रहा है, बस ये थोड़ा सा यहाँ 1 की जगह डिफरेंट आ गया। इसको सुकून से देख लें, फिर मैं उसको मिटा देता हूँ जो मैंने रफ में काम किया है। अच्छा जी स्टूडेंट, ठीक है, हो गया। अब आपको होता है कंसीडर करनी होती है एक्सप्रेशन को, और इसको हमने क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। इसकी जगह हमारे दिल में नहीं होती, एंड में इसकी जगह हम बनाए थे आंसर में लिखते वक्त। तो हमने कंसीडर क्या करना होता है, ये आगे माइनस का 4x + 12 हमने लिख दिया और x - 2 x + 2 लिख दिया। इसको हमने कंसीडर करना है फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। ठीक है जी, अब इसको उठाकर मैंने क्या करा, पूरा यहाँ लिख दिया। ठीक है जी, और डेनोमिनेटर की वैल्यू होती है, नोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं होती, इस वजह से हमने क्या करा, x - 2 जो डेनोमिनेटर है उसके साथ हमने a1 लगा दिया और x + 2 इसके साथ हमने a2 लगा दिया। वही पुराना वाला काम, वही नई चीज़ नहीं आई है। उसके बाद आप जानते हैं आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने वही करना है जो हम करते आए हैं, परंपरा है हमारी, जो करते हैं वही करते रहेंगे, रोक सको तो। अच्छा जी, अब क्या हुआ, x - 2 है, x - 2 है, यहाँ पे हमने एलसीएम निकालना है, x - 2 आ गया और x + ये 2 आ गया। ये जैसे होता है वैसे हमारा एलसीएम आ जाता है। a1 को मुझे लेना होता है, a1 के पास x - 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको इससे पसंद नहीं आएगा, बल्कि x + 2 नई चीज़ लेगा, तो x + 2 ऊपर एलसीएम आ गया। x + 2 और x + 2 a2 के लिए निकाल लो, तो स्टूडेंट x + 2 तो मौजूद है इसके पास, तो ये किसको पसंद करेगा, x - 2 को पसंद नहीं करेगा। जो जिसके पास जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए उसने वो नहीं लिया हुआ। अच्छा जी, यहाँ तक हो गई बात। आपको पता है ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाते हैं, इसकी तो हमारी आदत ही पड़ गई इसको कैंसिल करने की, हर दफ़ा हमने ऐसे ही किया और ये हमने एज इट इज़ इसको लिख लिया। उसके बाद का भी हमें मालूम है कि वही तो काम करना है जो करते रहे हैं। तो बताओ, इसको नाम दे दो तुम इक्वेशन 3 का, इसको नाम दे दो इक्वेशन और 2 का, और यहाँ दिया हुआ है मैंने 1 का। अच्छा जी, लगाओ इंजेक्शन भाई, a1 चाहिए, a1 चाहिए तो a2 को सुला दो। बताओ भाई, पुट करो, कुछ पुट करो x, बताओ a2 सुलाना है तो -2 है, तो क्या रखना पड़ेगा, +2 रखना पड़ेगा। पुट x = 2 इन इक्वेशन 3 में। ये बार बार देखने से क्या फ़ायदा होगा, याद हो गई होंगी चीज़ें ना, अब याद हो गई तो टेंशन खत्म है। अच्छा प्रैक्टिस करते रहना ताकि ये भूलो ना। अच्छा माइनस का 4 आ गया, x मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट खोल के डाल देते हैं, ये प्लस का 12 आ गया, a1 आ गया, फिर 2 + 2 हो गया, a2 2 - 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा जी, 4 2 ज़ा 8 हो गए और a1 आ गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया, और a2 क्या बना, 0, और ये कितने रह गए, 4 रह गए। साइन बड़े की आ गई क्योंकि 12 बड़ा है तो प्लस को शो नहीं कराते। अच्छा 4 a1 ज़ा 4 पहले लिखते हैं और a वेरिएबल को बाद में, ये तो रह गया 0 जिसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। a1 निकालना है, 4 के नीचे 4 आ जाएगा, चिपका हुआ है, जाके डिवाइड होता है, आपको पता तो याद हो गया होगा, कैंसिल होके हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। आप ऐसे लिख लें कि ऐसे घुमा के लिख लें, तो हमारा a1 आ गया। स्टूडेंट मज़ा आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसे हम कर रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं आया, आज डिफरेंस भी नहीं आया। चले हम किसको निकालते हैं जल्दी से, a2 को। अब देखें वही पुराना काम कर लें, वही पुराना काम करें, मजे करें, एंजॉय करें, मजे करते हैं। बताएं -2 रख दूं, अब मुझे किसको a1 को सुलाना है, तो ये प्लस का 2 है तो क्या रखना होगा, इसको -2 रखना होगा। रख दें, जहाँ x है वहाँ -2 रख दें। -4 हो गया, ये -2 हो गया, +12 हो गया,
a1 हो गया, x की जगह -2 प्लस 2 हो गया प्लस a2 हो गया और 2 की जगह -2 और ये -2। अच्छा जी, ये क्या हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 2 ज़ा 8 प्लस 12 हो गए और ये हो गए 0, दोनों कैंसिल हो गए। और a2 ये हो गए माइनस के 4 हो गए, ये कितने 20 हो गए और ये तो 0 हो गया और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 4a2 हो जाएगा। 0 को छोड़ दें आप, 20 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, माइनस का a2 बचा हुआ है, तो 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 हो गया, तो 5 इज इक्वल टू a2 आ गया। माइनस का हमें तो नहीं चाहिए, तो माइनस को गिफ्ट कर दो, माइनस गिफ्ट कर दो 5 को, तो ये -5 इसके पास लगा दो, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस उठा के लिख दो और सीधा करके लिख दो, तो लिख देना ये आ गया माइनस का 5 आ गया। ठीक है जी, a2 भी मालूम हो गया, a1 भी मालूम हो गया। अब आखिरी काम आपको पता है, अब हमने क्या करना है, इसको पुट कर देना है a1 और a2 की वैल्यू में। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया कि पुट वैल्यूज ऑफ a1 a2 इन इक्वेशन नंबर 2। ये वाली इक्वेशन नंबर 2 नजर आ रही है, इस a1 की जगह क्या डाल दिया स्टूडेंट, 1 डाल दिया, x -2 आ गया, प्लस का ये प्लस आ गया, a2 की जगह -5 निकला था वो आ गया, x +2 आ गया। ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया, याद है 1 बड़ा दिल बड़ा करना था, ये जो हमने इग्नोर करा था इसको उठाएं और यहाँ पे लिख दें, उसके बराबर में क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे। ठीक है, एक काम हो गया। और यहाँ पे प्लस और ये माइनस है, दोनों को हटा दें, माइनस प्लस ये माइनस कर दें, ये वाली बात तो समझ में आ गई। अच्छा, ये कहाँ से आया, मैंने कहा था इसको प्रेजेंटेशन बुक वालों ने जैसे दी वैसे कर लें, इस सवाल पूरा उठाएं और यहाँ लिख दें, और यहाँ बीच में क्या डाला हुआ नजर आ रहा है आपको, इज इक्वल टू। ठीक है जी, ये प्रॉपर मैंने आपको पिछले सवाल में दोनों में करा था और आखिरी में भी वैसे ही एक ही पैटर्न से करवाया। तो स्टूडेंट हमारे 7 क्वेश्चन खत्म हो गए और बड़े मज़े के पार्शियल फ्रैक्शन थे, एक बड़ी वीडियो बनी, लेकिन इसमें आप इसको सुकून से देखें, इत्मीनान से आपने देखी होगी। अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं, मीनिंग सारी समझ में आई हैं, चीज़ें समझ में आई हैं, ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें अब चैनल को। बहुत शुक्रिया, आप दुआ में रखिएगा। इंशाल्लाह मैं 21.2 में आपसे जल्द मुलाकात करता हूँ। मैंने गेस्ट पेपर सारी क्लास के बना दिए, 9 और 10 के मुकम्मल गेस्ट पेपर मैंने अपलोड कर दिए, लेकिन ज़ीशान इन्फो गेस्ट पेपर आप लिख दें क्लास 9 10, वो आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, 17 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला इस बार भी बड़ी उम्मीद है कि वो पेपर लगेंगे, आप उसकी तैयारी कीजिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।